नमस्कार दोस्तों में मैंने बौद्ध धर्म के संबंध में गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे। तो चलते हैं इसके विषय में जानने के लिए। बौद्ध धर्म की सफलता के कारण, द कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ बुद्धिज़्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ ही इसके विकास की भी प्रक्रिया आरंभ हुई। बुद्ध के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात भी इस धर्म का विकास होता रहा। अशोक और कनिष्क जैसे सम्राटों के प्रयासों से यह धर्म विदेशों में भी फैला। 12वीं शताब्दी तक यह धर्म भारत के बाहर चीन, मध्य एशिया, सुदूर दक्षिण पूर्व, तिब्बत इत्यादि जगहों पर पहुंच चुका। बौद्ध धर्म के विकास को अनेक कारणों ने प्रभावित किया, जिसका हम पॉइंट वाइज करके देखेंगे। पहला कारण था वैदिक धर्म से मोह भंग। बौद्ध धर्म का उदय एक ऐसे समय में हुआ जबकि वैदिक धर्म कर्मकांडी बन चुका था। धर्म का महत्व गौण हो गया था एवं आडंबरों की प्रधानता बढ़ गई थी। वेदों और पुरोहितों की सत्ता को प्रभावशाली ढंग से चुनौती देने वाला कोई नहीं था। यज्ञ और बलि की प्रथा नई आर्थिक व्यवस्था के प्रतिकूल थी। सामाजिक जीवन भी असमानताओं और तनाव से परिपूर्ण था। ऐसी स्थिति में बुद्ध के उपदेशों ने जनता में नई उमंगें और आशाएं पैदा कर दी। नए धर्म को बिना पुरोहितों या यज्ञ बलियों के अपनाया जा सकता था। नए धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए छुआछूत, ऊंच नीच तथा स्त्री पुरुष का विभेद नहीं रखा गया। अतः समाज के सभी वर्गों को ब्राह्मण धर्म से मोह भंग हुआ और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपना लिया। इसके कारण नए धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। अगला बिंदु है गौतम बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी योगदान था। एक राज परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद सांसारिक सुखों को त्याग कर सन्यासी का कठिन जीवन अपनाकर बुद्ध ने जनता के समक्ष एक उज्जवल आदर्श रखा। जनता उनके इस त्याग से प्रभावित हुई। उसने समझ लिया कि बुद्ध निस्वार्थ भाव से जन कल्याण में लगे हुए हैं, अतः उसने उन्हें अपना समर्थन दिया। बुद्ध के प्रचार का ढंग भी बहुत प्रभावशाली था। वे स्वयं लोगों से मिलते, उनके दुख दर्द को समझते और संसार की निरस्ता का उपदेश देते। वे स्वयं उन आदर्शों का पालन करते थे जिनका वे उपदेश दिया करते थे। उनका जीवन सादा और सरल था। अपने विरोधियों पर भी वे तर्क और प्रेम द्वारा विजय प्राप्त करते थे। उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण ही अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू और अम्बवाली यानी कि आम्रपाली जैसी अधम गणिका तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। जनता ने उन्हें अपना सच्चा मित्र और हमदर्द समझकर उनका स्वागत किया। अगला बिंदु है नए धर्म की सरलता। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म की तुलना में अत्यंत सरल था। इसमें न तो पुरोहितों की जरूरत थी और न ही यज्ञ बलि की। वेदों का ज्ञान भी आवश्यक नहीं था। कोई भी व्यक्ति सदाचारी जीवन अपनाकर जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता था। इस धर्म को अपनाने वालों के लिए जैनियों जैसी अनावश्यक और अव्यवहारिक ढंग से अहिंसा का पालन नहीं करना पड़ता था। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मध्यम मार्ग पर चलते हुए मानव निर्वाण प्राप्त कर सकता था। अगला बिंदु है प्रचार माध्यम के रूप में पाली भाषा का व्यवहार। बौद्ध धर्म की अपार सफलता का एक प्रधान कारण था कि बुद्ध ने अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सरल और सर्वग्राह्य भाषा पाली का व्यवहार किया। संस्कृत का ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित था, परंतु पाली जनसाधारण की भाषा थी। अतः इस भाषा के व्यवहार द्वारा बुद्ध को अपना संदेश जनसाधारण तक पहुंचाने में सफलता मिली। अगला बिंदु है
प्रचार शैली की रोचकता। बुद्ध की प्रचार शैली भी ऐसी थी जिसका जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब वे अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से कहानियों, लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से जन समुदाय के समक्ष पेश करते थे। मानव जीवन से संबद्ध उदाहरणों और उपमाओं द्वारा वे लोगों को अपनी बातें समझाया करते थे। वे अज्ञानियों को समझाने के लिए हास्य एवं व्यंग का भी सहारा लेते थे। फलस्वरूप जनमानस उनके विचारों से उद्वेलित हो उठा और उसने नए धर्म को अपना समर्थन दिया। अगला बिंदु है नए धर्म का समानता के सिद्धांत पर आधारित होना। नए धर्म को व्यापक बनाने में समानता के सिद्धांत ने भी मदद पहुंचाई। इस धर्म में वैदिक धर्म की तरह असमानता नहीं थी। सभी जाति, पेशे, व्यवसाय और लिंग के व्यक्ति इसे अपना सकते थे। वैदिक धर्म में जहां वर्ण व्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया गया था, वहीं बुद्ध ने ऊंच नीच, शूद्र, ब्राह्मण आदि का विभेद मिटा दिया। इस धर्म के द्वारा क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। बुद्ध के लिए राजा, व्यापारी, किसान, चंडाल सभी एक समान थे। वे सब के साथ समान व्यवहार करते थे। इसलिए वैदिक व्यवस्था से त्रस्त जनता को राहत की नई दिशा दिखाई पड़ी और सभी ने बुद्ध का स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। अगला बिंदु है नई आर्थिक व्यवस्था को समर्थन। बौद्ध धर्म की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसने नई अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया। वैदिक धर्म 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुए आर्थिक परिवर्तनों का विरोधी था। वह बलि द्वारा पशुधन, जो नई कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक था, का संहार कर रहा था। समुद्री व्यापार, सूद और कर्ज की व्यवस्था, नागरिक जीवन का विकास इस धर्म के प्रतिकूल था। इन प्रतिबंधों से नई आर्थिक व्यवस्था और उससे संबंध लोगों को अपार क्षति उठानी पड़ रही थी। इसलिए वैश्यों के बीच धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था। ऐसी ही परिस्थिति में बुद्ध ने नई आर्थिक व्यवस्था को मान्यता एवं संरक्षण दिया। अहिंसा पर बल देने से कृषक एवं व्यवसायी वर्गों तथा व्यापारियों को राहत मिली। बुद्ध ने समुद्री व्यापार पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया। व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा, कर्ज और सूद की व्यवस्था पर भी बौद्ध साहित्य में प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जातक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। बुद्ध नगर जीवन के भी विरुद्ध नहीं थे। वे स्वयं विभिन्न नगरों में घूम घूम कर धर्म प्रचार करते थे। बुद्ध के इन विचारों को व्यवसाय यानी वैश्य वर्ग ने अपने अनुकूल माना। फलतः बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी बुद्ध के समर्थक बन गए। श्रावस्ती के अनाथपिंडक, बनारस के यश जैसे अनेक धनाढ्य व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा इससे भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट बिंदु है राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण से भी अपने प्रचार प्रसार में मदद मिली। चूँकि बुद्ध स्वयं ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, अतः तत्कालीन क्षत्रिय शासकों ने, जो स्वयं अपने आप को पुरोहित के आधिपत्य से स्वतंत्र कर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे, बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार कर लिया। बुद्ध के जीवन काल में बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, गणराज्यों के राजाओं इत्यादि ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। आगे चलकर अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने भी संरक्षण इस धर्म को प्राप्त हुआ। यद्यपि अशोक के अतिरिक्त किसी भी अन्य शासक ने अहिंसा की नीति यानी कि युद्ध त्याग की नीति का पालन नहीं किया, फिर भी इन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक दिलचस्पी ली। राजाश्रय मिलने से बौद्ध धर्म का तेजी से विकास हुआ। अब है बौद्ध संघ का योगदान। बौद्ध धर्म के विकास में संघ का भी बहुमूल्य योगदान रहा। संघ का संगठन बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही धर्म प्रचार हेतु किया था। संघ में शामिल होने वालों
को नियंत्रित एवं सदाचारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। उनके आदर्शों का जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। संघ के सदस्य पूर्ण उत्साह के साथ घूम घूम कर बुद्ध के संदेशों का प्रचार करते थे। संघ को अनेक विद्वानों एवं धनी व्यापारियों का समर्थन मिला। व्यापारियों ने विदेशों में भी इस धर्म को फैलाया। नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों के प्रयासों से भी धर्म के प्रचार में सहायता मिली। बौद्ध संगीतियों ने भी इस धर्म को बढ़ाया। फलतः 12वीं शताब्दी तक भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का विस्तार हो चुका था। तो मुझे उम्मीद है इसे में आपको इसका पूर्ण उत्तर मिला होगा। इसका सुने और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।